हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8 का जो चैप्टर है आपका वर्ग तथा वर्गमूल, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ग किसे कहते हैं। किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल ही उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। एक बार फिर से बच्चों ध्यान देंगे, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जो हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग 2 का वर्ग जब हमने किया है, 2 का वर्ग, तो हमने 2 का गुणा 2 में ही किया है तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 4। अतः 2 का वर्ग क्या हो गया 4। इसी प्रकार हमने 5 का वर्ग किया है तो हमने 5 गुणा 5 में किया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है 25। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25। चर संख्याओं में आप देखेंगे a का वर्ग, अगर आपसे कोई पूछता है कि a का वर्ग क्या हो गया तो अंकों में तो हम तो गुणा कर देते हैं, हमें मिल जाता है। यहाँ पे a का वर्ग जब हम करेंगे तो a का गुणा a में करेंगे, एक घात यहाँ होती है, घात यहाँ होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो a का वर्ग हो गया a स्क्वायर। इसी प्रकार से b का वर्ग हो गया b स्क्वायर। यहाँ आपके लिए हमने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जहाँ 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का वर्ग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। 1 का वर्ग 1 स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे 10 का वर्ग 10 गुणे 10 इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं 1 का जब हम वर्ग करते हैं तो अंत में क्या आता है 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो अंत में क्या आता है 4। 3 का वर्ग करते हैं तो अंत में 9। 4 का वर्ग जब हम करते हैं तो ये जो आपका लास्ट का अंक है ये है 6। 5 के अंक के लास्ट के वर्ग में 5 है और फिर वही 6 का वर्ग में अंत में आता है 6। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे 5 के वर्ग में लास्ट में 5 आता है और 4 का वर्ग अंत में 6 आता है और 6 के भी वर्ग में अंत में 6 आता है। जो अंक 3 का वर्ग करने पे आपको 9 प्राप्त हो रहा है वही एक संख्या आपको 7 का भी वर्ग करने पे 9 प्राप्त हो रहा है। जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 4 आता है और 8 का वर्ग करते हैं तो अंत की संख्या क्या होती है 4 होती है। 1 का वर्ग करते हैं तो अंत में 1 प्राप्त हो रहा है, वही अंक आपको 9 का भी वर्ग करने पे 1 प्राप्त हो रहा है। जिस संख्या के अंत में 0 होगा उस संख्या का वर्ग भी जो होगा उसमें भी अंत में 0 होगा। यहाँ पे आपको देखने में प्राप्त हो रहा है कि ना हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, ना 3 मिल रहा है, ना ही 7 मिल रहा है। तो किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में आपको 2 3 7 ये संख्याएं नहीं प्राप्त होंगी। इस प्रकार हम आपको बताएंगे 60 तरीके से कि कैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग संख्याओं को देख के भी जान सकते हैं कि ये किस संख्या का वर्ग हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने की 60 ट्रिक क्या है, जिससे आप बहुत आसानी से 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल ले जाएं। जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि 11 का वर्ग कितना होता है 11 गुणे 11 121। अभी तक हमने आपको बताया कि 10 का वर्ग 10 गुणे 10 100 होता है, क्योंकि आप 10 का पहाड़ा जानते हैं तो आपने 10 का पहाड़ा 10 दाम 100। 9 का पहाड़ा आपने पढ़ा 9 9 81, वो सब याद है। लेकिन अभी आपने पहाड़ा में 11 बार किसी को नहीं पढ़ा, 12 नहीं पढ़ा, तो इसके लिए आपको वो पहाड़ा याद नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो 11 का पहाड़ा जब आप 11 में पढ़ेंगे या गुणा करेंगे ये थोड़ा आसान है तो आप 121 लिख लेंगे।
12 का पहाड़ा जब आप 12 बार पढ़ेंगे तब भी मान लीजिए थोड़ा सा आप 144 गुणा करके लिख लेते हैं। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या में ये आपको आप ज़्यादा पढ़ना हो, जैसे 23 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो, या 70 का वर्ग निकालना हो, 65 का वर्ग निकालना हो, तो वहाँ पे गुणा करना बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता है, जिसमें लगभग गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसी शार्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखिए, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने की शार्ट ट्रिक क्या है, हम आपको इसको स्टेप वाइज बताते हैं जिससे आप इसको बहुत आसानी से समझ लें। उसके बाद हम आपको उदाहरण स्वरूप बता देंगे जिससे आपको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा है पहला अंक गुणे दूसरा अंक और गुणे 2। अर्थात जब आप किसी संख्या का जो 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या आपके पास 12 है, क्या है बच्चों 12। अब अगर आपको 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का वर्ग आप निकालने के लिए शार्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं। पहला अंक 12 में पहला अंक क्या है 1, अब लिखा है गुणे। 12 का दूसरा अंक क्या है 2, अब लिखा है गुणे 2, आप यहाँ पे 2 से गुणा करें। ये तो गुणा बहुत आसान हो गया बच्चों, 2 1 के 2 दूनी 4, आप यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ लिखा है पहली संख्या का वर्ग। स्टेप 2 में आपको लिखा है पहली संख्या का वर्ग। यहाँ पे पहली संख्या क्या है 1, 1 का वर्ग आपने पहले जाना है, 1 का वर्ग होता है 1। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दहाई के रूप में आपको लिखना है। किसी भी संख्या में दहाई आपको पता है, ये जो पीछे का अंक होता है ये इकाई होता है, ये जो दूसरा अंक होता है ये दहाई होता है। 11 में इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 1 है। 12 में इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। और अगर किसी संख्या में दहाई का अंक नहीं है, जैसे 1 को अगर आपको कोई बोले कि दहाई के अंकों में लिखिए, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 1 हो जाएगा इकाई का अंक, 0 हो जाएगा दहाई का अंक। अब हमें यहाँ पे पहली संख्या का वर्ग 1 का वर्ग लिखना है, वो भी दहाई के रूप में, तो हम इसको 0 1 लिख लेंगे। 2 का वर्ग लिखना है दूसरी संख्या का वर्ग, तो 2 का वर्ग लिखेंगे, इसको भी दहाई के रूप में लिखना है, 2 दूनी 4, और इसको भी लिखेंगे हम इस तरह। ये हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो लिखने वाली वस्तु नहीं है उसको आप क्या लिखेंगे, ये हमने लिखा है, ये जो 4 है गुणा करने पे हमें ये प्राप्त हुआ है, इसको हम इकाई का अंक छोड़ के लिख लेंगे। ये 4 आया है तो हम इसको यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 4 हो जाएगा। 0 और 4 का जोड़ होगा 4 और 1, और अगर 0 आगे है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 12 का वर्ग कितना हो गया 144, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आपको बिल्कुल बहुत ही शार्ट तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है। हम आपको एक संख्या और दिखाते हैं, आप 18 का वर्ग ले लीजिए। 18 का वर्ग आप लेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि पहला अंक यहाँ पे 1 है, दूसरा अंक यहाँ पे 8 है, गुणे 2। हम इसका गुणा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 के 8 दूनी 16, यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे। फिर लिखा है पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग 1, इसको दहाई के अंक स्थान पे लिखेंगे 1 हो जाएगा। और लिखा है दूसरी संख्या का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, जो कि आपको पिछले बार बताया गया है 64। अब हमने बताया था कि आप ये जो आपका गुणा आया है इसको आप इकाई का अंक छोड़ के लिख लेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक 4, हमने इसको छोड़ के लिखा ये। अब आप देखेंगे ये 4 हो गया, 6 का 6 में जोड़ेंगे तो 6 12, 1 हासिल बचता है, 1 2 1 3, ये आ गया आपका 324। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 18 गुणे 18 कितना हो गया 324। इस तरह से अगर आप गुणा भी करेंगे तो आपको 324 मिलेगा। ये तो 20 तक हो गया। अगर हम आपको थोड़ा बड़ा उदाहरण बताते हैं जिसमें आपको लगता हो कि इसका गुणा करने में बहुत ही समस्याएं हमको आने वाली हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं 49 का वर्ग। किसका वर्ग 49 का वर्ग। अगर आपको 49 का गुणा 49 में करना हुआ तो ये गुणा बहुत ही बड़ा हो सकता है और इसमें गलतियां हो सकती हैं। इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, पहला अंक 4,
4 आप लिख लेंगे, दूसरा अंक 9 और इसमें 2 से गुणा करके ये गुणनफल आप लिख लेंगे। 9 चौक 36 दूना 72, ये लिख लिया आपने। अब आपको स्टेप 2 का फॉलो करना है। पहली संख्या का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, क्योंकि हमें 4 का वर्ग 9 का वर्ग करना आसान रहेगा। हमको पहाड़ा 20 तक याद है, हमको पहाड़ा 9 तक याद है, तो हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 16 यहाँ लिख सकते हैं। और 9 का पहाड़ा जब हम 9 में पढ़ेंगे तो उसको हम बच्चों कितना लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि जब आप लिखेंगे तो इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे, तो इकाई का अंक छोड़ के आप ये 2 अंक यहाँ पे जोड़ देंगे। ऐसा जोड़ आप जब पहले भाग करते थे छोटी छोटी संख्याओं का, तो आप ऐसा करते थे। 1 यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 10 हो जाएगा 0, 1 हासिल बचा, 7 6 13 14 4 हासिल 1 और यहाँ पे जुड़ जाएगा 24 1। तो 49 का वर्ग कितना हो गया बच्चों, 24 0 1। तो आपने देखा कि 49 का वर्ग भी करने में आपको यहाँ समस्या नहीं हुई, आपको बगल कोई रफ कॉपी में इसका कैलकुलेशन नहीं करना हुआ, बहुत ही आसानी से आपने ये निकाला। अब हम आपको एक और बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 99 है, 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ा अंक 99 है, इसका भी वर्ग हम आपको निकालना बता देते हैं। किस प्रकार से आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालते हैं। यहाँ पहला अंक आपका 9 है, आप लिख लेंगे, दूसरा अंक भी 9 है, लिख लेंगे, गुणे 2 करेंगे और आपका ये 9 9 81 दूना 162। फिर आप दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, पहली संख्या का वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग आपका हो गया 81, दूसरी संख्या का वर्ग आपका हो गया 81। फिर हमने आपको बताया था कि आप इकाई का अंक छोड़ देंगे, इकाई का अंक छोड़ के ये संख्याएं आप लिख लेंगे। तो आपने लिखा और इसको जोड़ देंगे, ये 1 हो गया, ये 8 2 10, 1 हासिल बचा, 6 1 7 1 8 और 8 1 9। तो आपने देखा कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का जब आपने वर्ग किया तो उसका भी मान आपको 4 अंकों में प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के वर्ग जो होगा वो भी आपको 4 अंकों में प्राप्त होगा, 5 अंक नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं वो तो 20 तक याद भी कर सकते थे, निकाल भी सकते हैं, और भी जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं वो भी चाहें तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 2 अंकों की संख्या का वर्ग जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जहां की गलती होने का चांस बिल्कुल कम है। धन्यवाद बच्चों।